सभी को नमस्कार। इस वीडियो में 69 बीपीएससी पीटी के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा, जिसमें कि पहला बिहार बजट 2023-24 जो काफ़ी डिमांड आ रहा था, इसको करूंगा। उसके बाद इसी के साथ ही साथ कुछ और चीज़ें, जैसे कि एक तो जेंडर बजट को भी मैं डिस्कस करूंगा आपका, फिर चाइल्ड बजट को कुछ बातें डिस्कस करूंगा, ग्रीन बजट भी सरकार पेश की है इसके बारे में। साथ ही साथ इन सब बजट में जो भी सरकार की स्कीम का चर्चा इसमें किया गया है, उसका मेन प्रोविज़न क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब चीज़ों का मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें जो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा वो ना मैं किसी मैगजीन से ना किसी बुक से, बस बिहार सरकार का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका नाम है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसी के साइट पे मैं जाके सारा का सारा पीडीएफ, जैसे यहाँ देखिए बजट हाईलाइट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारा का सारा यहाँ आपको चीज़ें पीडीएफ मिल जाएगा इस साल वाला। तो यहीं से मैं डाउनलोड करके मैं चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे दिया गया, जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज आपका हो गया 18 सितंबर, अब ख़त्म होने वाला है लगभग, ठीक ना। अब आपके पास मोटा मोटी 10 दिन बचा हुआ, अभी भी 10 दिन में आप उस कोर एरिया को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्या लगता है आपको इसमें ये पढ़ना चाहिए, इसकी स्थापना 1885 में हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसमें 72 लोगों ने भाग लिया, इसका पहला मीटिंग बम्बई में हुआ, ये तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे ना, ये आपको याद होगा। तो इस चीज़ को क्यों रिवाइज करना। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसके जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन हैं उसको देखिए, अधिवेशन है, जैसे कि मान लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय जो हुआ, या मान लीजिए कि स्वदेशी मूवमेंट के समय जो हुआ, लाहौर सेशन में क्या हुआ, फिर जो कराची सेशन जो 1931 में होता है उसको पढ़िए। तो इम्पोर्टेंट सेशन पढ़िए, और कौन अध्यक्ष बने हैं कितनी बार, कौन नहीं बने हैं फेमस नेता, इन सब चीज़ों को पढ़िए। दूसरा, अगर एग्जांपल पॉलिटी का बात है तो पॉलिटी में क्या लगता है आपको, जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, आपको आर्टिकल 14 में क्या है, 15, 16, ये तो ऑलरेडी याद होगा ना। जो आर्टिकल याद नहीं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसी तरह ज्योग्राफी में उस एरिया को जाइए जहाँ पे आपको चीज़ें याद नहीं रहती है, जैसे जितने भी जल संधि कई लोगों को याद नहीं होता है, कुछ वर्ल्ड में लोकेशन देख लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट में उसी एरिया को रिवाइज कर जो आपको याद नहीं है। मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग रिवाइज टॉपिक कर जो ऑलरेडी याद है, जो ऑलरेडी याद है उसको रिवाइज करके क्या कर पाएंगे, इतना पढ़ना है, आप वही पढ़े जो कि आपको याद है, थोड़ा सा टाइम को क्या करें, आप बर्बाद करें। तो मेरा सलाह है कि आप चीज़ों थोड़ा सा इस तरह रिवाइज करें। बाकी जो अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो आगे चलते हैं वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और, 69 बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हो 11 या 12 वीडियो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दिया हूँ, जो कि रिवीजन के पर्पज़ से अच्छा वीडियो है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे उसका मैं लिंक दे दिया हूँ, और उस सब का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ। ओके, तो पहले इस वीडियो में बजट का कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, बजट हमारे देश के संविधान में जो है यूनियन बजट, वो अनुच्छेद 112 के तहत पेश होता है। ये तो केंद्र का बजट है, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा बिहार सरकार जो बजट पेश करती है उसका। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में कहीं भी बजट का वर्ड का जिक्र नहीं है। उसके लिए क्या आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। ओके, आर्टिकल 202 के तहत जो है ना, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। बिहार सरकार जो है ना, इसी का अनुमानित मतलब कि जो आपका इसको बोलते हैं इस्टीमेटेड, रियल नहीं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बजट पेश होता है क्या उसमें क्या रहता है इस्टीमेटेड, हालांकि उसमें 3 साल का रहता है, लेकिन वही है कि एक्चुअल जो है इसमें बिहार सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नामक ये जो है ना एक बजट का डॉक्यूमेंट या दस्तावेज होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये जो विवरण होता है इसमें 3 तरह के फंड के बारे में चर्चा रहता है। पहला, मैं इसको थोड़ा सा, बजट में मेनली 3 फंड के बारे में चीज़ें रहता है। पहला तो इसमें आपका कॉन्सिलेटेड फंड, इसको बोलते हैं संचित निधि के बारे में। संचित निधि में सरकार को जो भी प्राप्ति होता है
उसके बारे में, और जो भी सरकार खर्चा करके सारा विवरण रहता है, जैसे कि मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट जो आएगा, जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये सब का विवरण कॉन्स्टिट्यूटेड फंड में रहता है। कॉन्टीजेंसी फंड इसको बोलते हैं, आकस्मिकता निधि के बारे में रहता है। और एक पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा। लोक लेखा अकाउंट या पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि स्मॉल सेविंग्स का विवरण रहता है, प्रोविडेंट फंड का रहता है, रिजर्व फंड का रहता है, कुछ डिपॉजिट का रहता है, रेमिटेंस जो विदेशों से पैसा या राज्य के बाहर रहता है उसका विवरण रहता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें इसमें आपका होता है। उसी को यहाँ सा इस साइट पे भी, बिहार सरकार साइट पे दिया गया है कि एनुअल फाइनेंशियल विवरण में इसको तीन प्रकार में बांटा जाता है। पहला वही कि बिहार का जो समेकित कॉन्सोलिडेटेड फंड है उसका जो रिसिप्ट हुआ और जो उसमें सरकार खर्चा किया उसके बारे में रहता है विवरण। दूसरा विवरण बिहार की आकस्मिकता निधि का जो भी उसके है उसमें एग्जैक्ट उसका रहता है। और पब्लिक अकाउंट में जो भी पैसा आया है, जो भी खर्चा हुआ उसके बारे में विवरण रहता है। ओके, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि चीज़ें मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, आगे इसको स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ देखिए, जो आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है इसमें कि सिंपल क्या होता है, सरकार को जो भी प्राप्त हुआ है रेवेन्यू, सरकार द्वारा लिए जाने वाले जो भी लोन है या उसके द्वारा दिए गए ऋण का जो वसूली से प्राप्त सब धन इसी में रूप में होता है। सरकार का पूरा खर्च समेकित निधि से ही किया जाता है और इससे जो पैसा निकालेगी सरकार बिना विधानमंडल या लेजिस्लेटिव के स्वीकृति के बिना नहीं निकल सकता है। आपका जो आकस्मिकता निधि होता है, ये सिंपल ध्यान रखिएगा, ये जब बहुत ही अत्यावश्यक हो गया, खर्च करना पड़े, तभी सरकार जो है ना इसका यूज करती है। इसका जो मेनली जो राज्यपाल के पास इसका अधिकार होता है, ठीक। और इस समय इस निधि के लिए विधानमंडल द्वारा लगभग बोलता हूँ, इसमें 350 करोड़ रुपये रखा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन जो आपका पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, इसमें जैसे कि जो समान प्राप्ति हुआ या व्यय के अलावा जिनका संबंध समेकित निधि से होता है, सरकारी लेखों में कुछ अन्य लेन देन जैसे प्रोविडेंट फंड का लेन देन, सेविंग अकाउंट या और भी कोई डिपॉजिट का हिसाब इसमें रखा जाता है। और इस समय सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। इसे ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है अगर सरकार इससे पैसा निकालेगी तो विधानमंडल से किसी भी तरह की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी पैसा होता है जो जमा किया है, तो अगर जो पैसा आदमी मांगे तो कभी सरकार को इसमें देना पड़ सकता है। बाकी देखिए यहाँ दिया भी है, इसको मैं PDF शेयर कर दूंगा कि पब्लिक अकाउंट में क्या क्या आता है। देखिए, स्मॉल सेविंग, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व का पैसा, डिपॉजिट और एडवांस का कुछ पैसा, कुछ अस्थायी खाता जिसका हिसाब किताब बाद में देना हो, और आपका रेमिटेंस का चर्चा रहता है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका जो भी कॉन्सोलिडेटेड फंड है, इसमें आप देखिए जैसे कि पहला जो सरकार को जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो क्योंकि इसी में पैसा आता है, तो इसमें देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है, जो भी सरकार को टैक्स का पैसा आया है, नॉन टैक्स का पैसा, नॉन टैक्स मतलब जैसे कि इंटरेस्ट का पैसा आ सकता है, डिविडेंड का आ सकता है, फीस का आ सकता है, फिर जो ग्रांट से जो पैसा सरकार को प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए सरकार का जो खर्चा, जो रेवेन्यू खर्चा कौन कौन सा होता है, एक्सपेंडिचर सामान सेवा पर हो सकता है, सोशल पे, आर्थिक पे सहायता और कुछ अनुदान जो सरकार देती है। बाकी जो है सरकार का जो कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कि पब्लिक कोई लोन डेप्थ लिया है सरकार या कोई लोन या एडवांस लिया है। फिर सरकार का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, समान सेवाओं पर कुछ ऐसा खर्चा जो कि पूंजी से पैसा जा रहा हो, कैपिटल से जा रहा हो, सर्विस सोशल पे पैसा खर्चा जो कैपिटल से जा रहा हो, इकोनॉमिक पर पैसा जो कुछ कैपिटल से जा रहा हो, बाकी जो पब्लिक डेप्थ जो है सरकार का जो खर्चा हो रहा है या कुछ लोन या एडवांस लिया, ये सब इसमें आपका आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ कुछ और बेसिक बातें जो बजट में आपको जानना चाहिए पढ़ने से पहले। कुछ कुछ जैसे कि जो कैपिटल जो रिसिप्ट सरकार का होता है, जैसे इसमें क्या क्या आता है, आप इसको जो है ना, जो सरकार जो लोन लेती है, इंटरनल लोन लेती है, वो सब इसमें जो है ना आता है। बाकी पूंजीगत व्यय जो सरकार करती है, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर करती है, इसमें ज़मीन, इमारत, मशीन, उपकरण जैसे अधिकतर जो सरकार करती है, उसमें जो सरकार का पैसा लगता है। इसको थोड़ा वीडियो पर देख लीजिए, हालांकि आप लोग बजट में इसको पढ़े और मैं पहले भी इस चीज़ को एक बार बताया हूँ। नेक्स्ट जो इसमें जो आपको एग्ज़ाम के लायक चीज़ें हैं, हाँ, जब भी कभी बजट पेश होगा तो एक
एक फाइनेंस बिल भी पेश होता है आर्टिकल 199A1 के तहत। और जब भी कभी बजट पेश होगा तो एक आपका विनियोग विधेयक भी जो है ना पास होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, बजट में बार बार आपको जैसे कि एक तो आता है कि भाई राजकोषीय घाटा या फिक्सल डिफिसिट क्या होता है। सिंपल देखिए, सरकार जब अपने खर्च करने के लिए जब दूसरे से कहीं पैसा लेगी, मतलब सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए जब कहीं से उधार लेगी, वही सरकार का सिंपल सा आपका राजकोषीय घाटा हो जाता है। और जो सरकार का प्राइमरी डिफिसिट या मूल घाटा क्या होता है, जो आपका ये राजकोषीय घाटा में से जो सरकार का जो ब्याज, जो इंटरेस्ट जो सरकार को देना होता है वो घटा दीजिए, जो पैसा होगा वो सरकार का जो है ना आपको राजस्व घाटा हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, बेसिक है, इसमें ज़्यादा जो है ना इसको आप देख लीजिएगा बजट का। हाँ देखिए, जो भी बजट होता है उसमें दो तरह का सरकार व्यय दिखाती है, एक विकास व्यय, डेवलपमेंट व्यय, और एक नॉन डेवलपमेंट व्यय। तो इसमें थोड़ा सा इसको पॉज करके एक बार वीडियो देख सकते हैं। ठीक, हाँ कुछ कुछ बिहार सरकार के बारे में और फैक्ट हालांकि मैं पहले भी जिक्र किया। हाँ देखिए, जेंडर बजट, इसमें क्या होता है, राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो भी काम करती है उसके लिए जो है ना जेंडर बजट प्रावधान करती है। जेंडर बजट मतलब वही सरकार कैसे कैसे लेकिन बजट में ही दिखाता है, इसका अलग से कोई नहीं होता है, उसी में दिखा देती है। और ये कब से बिहार सरकार पेश कर 2008-9 से, ध्यान रखिएगा। एक आउटकम बजट होता है कि भाई आपको किस तरह का परिणाम निकला, ठीक ना। और ये बिहार सरकार 2006-07 से जो है ना ये जारी पहली बार किया था। नेक्स्ट जो है जो चाइल्ड बजट की बात जब किया जाए तो 2013-14 में बिहार देश का पहला राज्य था जहां इस तरह का काम आपका देखने को मिला था। बिहार सरकार ग्रीन बजट भी पेश कर रही है, मतलब बजट में ही होता है, अलग से कोई नहीं होता है। इसमें सरकार द्वारा 2021 में पहली बार इसको पास किया था। बजटीय नीति निर्माण के साधनों का उपयोग करके पर्यावरण और जलवायु संबंधी लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करना। क्वेश्चन पूछ देगा बीपीएससी, ग्रीन बजट का क्या अर्थ है, ऑप्शन ए बी सी डी, यही लाइन चिपका देगा, देखा यहीं पे, क्योंकि ये सरकार का डॉक्यूमेंट है ना, क्यों नहीं करेगा। इसमें बजटीय और राजकोषीय नीतियों के पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन शामिल है। ओके, बाकी परिभाषा एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज पढ़ लीजिए। चाइल्ड बजट में सरकार देखिए क्या इसका डिफिनेशन सरकार का, इसको देख लीजिए। जेंडर बजट को भी एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सरकार वही, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस सब क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, आगे ऐसे क्वेश्चन पूछने का चांस है। इकोनॉमिक सर्वे बिहार सरकार पहली बार 6-7 में पेश किया था। बाकी आर्थिक सर्वे देखिए क्या होता है, आर्थिक जीवन को प्रतिबिंब करता है, जो रियल जो सरकार की जो चीज़ें होता है पिछले लास्ट ईयर का उसको। बाकी विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल मतलब वही कि विधानसभा द्वारा अनुदानों की मांगों को पारित होने के बाद इस प्रकार पारित राशियां और कॉर्पोरेट फंड पर जो भारत व्यय के लिए अपेक्षित राशि को संग्रह से निकालने की विधानमंडल की स्वीकृति इसी विधेयक के द्वारा होती है। अनुच्छेद 204(3) ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जो काम की चीज़ है तो और कुछ नहीं है। अब बजट के जो मेन डॉक्यूमेंट 2-3 है उसके बारे में आते हैं। पहली बात देखिए, बजट कब पेश हुआ, आपका 28 फरवरी को विजय कुमार चौधरी राज्य के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया था। इस बार का जो बजट का आकार या जो साइज है वो है 2,61,885.40 करोड़। ये डेटा ही आपको याद रखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। हो सकता है डायरेक्ट, क्योंकि सरकार बीपीएससी ना फैक्ट ही पूछ रहा है। जहाँ तक राजकोषीय घाटा की बात है, इसमें आपका राजकोषीय घाटा में आपका जो पहला है फिक्सल डिफिसिट में 21-22 में जो है ना राज्य के जीडीपी का 3.78%, 22-23 में 3.47%, और जो नेक्स्ट जो अनुमानित है वो 2.98% है। ये आप डेटा याद रखिए, ठीक ना। किस ईयर का पूछेगा नहीं पता, लास्ट बार का ये पूछ चुका है 3.78%। तो डेसिमल के बाद भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस बार का जो बजट है सरकार का जो प्राप्ति है वो 2,62,085.40 करोड़ है, और खर्चा है 2,61,885 करोड़, 885.40 करोड़। एकदम डेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, जो मैं चीज़ें हाईलाइट कर दिया हूँ। आपको पता है कि 21-22 में बिहार का जो ग्रोथ रेट 0.98% था, और यह जो ग्रोथ रेट भारत के ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा था।
और जो ग्लोबल विकास दर से 4.98 ज़्यादा था। कुछ भी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जवाब देना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर दिक्कत है। अब देखिए ग्रोथ रेट तो ये तो खैर वास्तविक हो गया 21-22 में। अब देखिए इस बार 22-23 में जो जो बजट जो संशोधित है वो कितना है, 10.34, थोड़ा सा घटने का चांस है। हाँ, लेकिन 23-24 में जो है ना आपका 15.24% है। 23-24 का बजट का ये एस्टिमेट या अनुमान है। नेक्स्ट चलते हैं कि इस बार का जो बिहार सरकार को जो रेवेन्यू सरप्लस होने वाला है, मतलब कि सरकार को खर्चा कम है, पैसा ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है रेवेन्यू सरप्लस सरकार को, कितना है, 4,478.97 करोड़। ये डेटा याद रखिएगा। ओके, आपका राजकोषीय घाटा के बारे में सब कुछ बता ही दिया। यहाँ देखिए रियल में ये था, बाकी देखिए धीरे धीरे जो है ना ये घटने का ही जो है ना चीज़ें किया गया, लेकिन ये रियल है और ये वाला आपका ना अभी अनुमानित है। बाकी यही चीज़ इस भाषण में लिखा हुआ है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर टाइम है तो। दैनिक से ध्यान रखें, बिहार का जो ब्याज भुगतान जो इंटरेस्ट जो पेमेंट करती है सरकार 2021-22 में कुल रेवेन्यू प्राप्ति काल कितना था, 8.7% था। ओके, और इसी ध्यान रखिएगा यही चीज़ 22-23 में 8.29% था और 23-24 में आपका 8.64% था। ये फैक्चुअल आप याद रखेंगे। बाकी कितना प्राप्ति क्या हो रहा है मैं बता ही दिया, एक बार यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं वीडियो। यहाँ मैं ऐसा क्यों लिया हूँ ताकि एग्जैक्ट डेटा आपको मैं, हाँ, इसको लिख कर भी ला सकते, लेकिन नहीं, मैं सोचा कि इसको एक्चुअल ही आपको पढ़ाया जाए ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 2023-24 में जो रेवेन्यू प्राप्ति में कर राजस्व का जो टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा जो है ना 71.79% रहने का अनुमान है। फिर नेक्स्ट चलते हैं जो है आपका, हाँ, इसमें, हाँ, अभी जो मैं आपको बताया कि दो तरह का जो खर्चा होता है, एक डेवलपमेंट एक नॉन डेवलपमेंट। तो बजट का इस बार 23-24 में कहा गया कुल व्यय का लगभग 63.91% जो हिस्सा विकासात्मक व्यय पर रखा गया है। ठीक, अभी मैं दिखाया था कि सोशल सर्विस पे जो सरकार का व्यय होता है, इस बार सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवा पर व्यय कितना, 38.14% है और आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय का कितना है, 24.1% है। इस तरह क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ एरिया वाइज सेक्टर वाइज जो सरकार का व्यय या खर्चा हो रहा है। सामाजिक पर देखिए ये मतलब कि सिंपल 38 ऐसे करके दिया, लेकिन डेसिमल में वहाँ आप उसको याद रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे आर्थिक सेवा पे इतना है, फिर समान सेवा पे इतना है, देन फिर आपका पब्लिक डेप्थ हो गया, ऐसे करके। और ये देखिए सहायता अनुदान पर सरकार खर्चा जो है ना बहुत जीरो है, ये ध्यान रखिए, जीरो किस पर, ये भी पूछा जा सकता है। बाकी इसमें पूछेगा सबसे अधिक कहाँ है, सोशल, देन इकोनॉमिक, फिर जनरल सर्विस, देन फिर आपका पब्लिक डेप्थ, और सबसे जो है ना जीरो किस पर है आपका सहायता और अनुदान मतलब ग्रांट्स पे। ठीक ना, खर्चा सरकार का ये किसका दिखा रहा है, 23-24 का। बाकी देखिए जो सरकार का व्यय इस वक्त मैं कितना बार बताऊँ, ये सब बता ही दिया। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, हाँ, वही देखिए जो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट व्यय देखिए 23-24 में देखिए, ऑब्वियस सी बात है इसमें ज़्यादा होता है इसमें कम होता है, हर एक साल देखिए ऐसा ही हो रहा है, विकास में ज़्यादा और नॉन डेवलपमेंट में सरकार कम खर्च करती है। नेक्स्ट चलते हैं, सब तो खैर बता ही दिया। आगे जो मैं अंडरलाइन किया हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्ट, हाँ, इस बार जो बिहार बजट 2023-24 में जो है ना कई जो सरकार का ना प्राइमरी फोकस है, जिसमें कि प्रमुख देखिए 8, जैसे कि युवा रोजगार, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, पुलिस बल को अच्छा करना है, ग्रामीण और कृषि विकास करना है, ग्रीन डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, औद्योगिक विकास करना और शहरी विकास करना, ये चीज़ ध्यान रखना है। कुछ कुछ प्राथमिकताएं सरकार डिसाइड की है, क्योंकि इससे क्वेश्चन लास्ट बार यूनियन बीपीएससी पूछा है, तो हो सकता है इस बार ही पूछ दे क्या ठिकाना है। हाँ, इस बार जो आत्मनिर्भर बिहार के तहत 7 निश्चय 2 में कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये 23-24 में 7 निश्चय 2 के तहत 5,000 करोड़ रुपये दिया गया है। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये तो पहला याद रखिएगा। बाकी इसमें जो है ना सब पैसा खर्चा कितना होगा, 90 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक ना, सॉरी ये क्या कहते हैं, ये जो पॉलिटेक्निक संस्थानों की गुणवत्ता के लिए उसमें ये है खर्चा। ठीक ना, नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, ये इंपॉर्टेंट आपका खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया, आपका राजगीर में किया गया, मतलब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है और स्पोर्ट एकेडमी भी राजगीर में है। तो आगे चलते हैं हम लोग, हाँ, दूसरा क्या है, सशक्त महिला सक्षम महिला,
ठीक ना। और इस योजना हेतु 250 करोड़ रुपये जो है ना दिया गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सरकार जो है अभी हायर एजुकेशन के लिए इंटर पास होने पर जो अगर की शादी नहीं की है 25,000 रुपये, ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपये सरकार जो है दे रही है। तो ये भी पूछा सकता है एकदम डायरेक्ट सवाल। हर खेत तक सिंचाई पानी, इसमें जो है ना खर्चा देख लीजिए कितना 200 करोड़ है। 13 तरह का 13 चेक डैम बनाया, कार्य प्रारंभ कर 9 को पूरा कर लिया गया। बाकी इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो ये जो है ना इसमें सभी गांव में सोलर लाइट, हर एक पंचायत में 10-10 लगने का बात है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट एक, हाँ, स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठीक ना। इसके तहत ये 5वां जो है ना 7 निश्चय योजना 2 का ये प्लान है। हाँ, इसे ध्यान रखिएगा, अभी जो है ना लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सेकेंड फेज में 15 जिलों में एक प्लास्टिक जो है ना जो अपशिष्ट जो प्रोसेसिंग जो है ना यूनिट लगाया जा रहा है। 38 जिलों में जो है ना वृद्धा आश्रम की स्थापना का प्रावधान इसमें है। हाँ, सभी शहरों में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास करने का इसमें जो चीज़ें बताया गया है बजट में। हाँ, एक है सुलभ संपर्कता, इसमें जो है ना ग्रामीण पथ को बनाया जा रहा है, ठीक ना, बाईपास फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। तो इतना इस बार जो लक्ष्य है बनाने का। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए 7 निश्चय योजना में जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो है ना आपका मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान है, यहाँ गांव गली मोहल्ले पशु शिक्षा, पशु स्वास्थ्य या जो ऑनलाइन जो टेली मेडिसिन जरिए होता है इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट में और नहीं। हाँ, ये बाल हृदय योजना में पहले ही बता चुका हूँ, 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है। जिनका हृदय में छेद है उनके लिए जो है ना, और ये इलाज कहाँ कराया जाता है, अहमदाबाद में। बाकी मैं इसको सर्वे में काफ़ी अच्छे से बताया हूँ। अब देखिए, अगर आप देखिएगा कि किस स्कीम में कितना खर्चा हो रहा है, अगर देखिए समग्र शिक्षा या सब शिक्षा अभी हम देखिए कितना है, 16,131 करोड़ रुपया है। बाकी में देखिएगा, अगर आप इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लगभग इससे जो है ना कम ही है, ठीक ना। देखिए हर खेत सिंचाई योजना में कितना है, 840 करोड़ है। फिर बिहार राशन कार्ड में कितना होगा, 690 करोड़। कुछ मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, तो आप इसको एक बार ना वीडियो रोक करना इसको देख सकते हैं। जैसे कि जल जीवन हरियाली में कितना है, 421 करोड़ रुपया। तो कभी कभी ज़्यादा फैक्चुअल जगह तो बीपीएससी यहाँ तक जा सकता है। जैसे कि हाँ, ये जो स्कीम है सतत जीवों को पढ़ाया, इसमें 250 करोड़ का खर्चा का जो है ना प्रावधान इस बार किया गया है। बाकी इसमें जो है ना कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारा दिया होता है। हाँ, ये रुपया कहाँ से आता है जरूरी देखिए, केंद्रीय करों से 39.2%, केंद्रीय करों में आज का यहाँ से सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। दूसरा नंबर क्या है आपका, केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान मिलता है उससे आता है। फिर आपका जो लोक ऋण से आता है, सॉरी यहाँ पे है, राज्य सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो आता है यहाँ से। फिर लोक ऋण से आता है। देन फिर आपका राज्य का कर भिन्न जो कर के अलावा जो पैसा इनकम होता है, और ऋणों से वसूल सबसे कम किस में है, ऋण से वसूल में जो लोन रिकवरी होता है। और सबसे अधिक कहाँ है, ये आपको क्रम पूछेगा, पहला ये है। दूसरा फिर आपका जो है ना केंद्र सरकार से जो है ना सहायता है। फिर तीसरा आपका राज्य सरकार का टैक्स जो रेवेन्यू उससे है। फिर ये है, फिर आपका ये है, फिर आपका ये है। तो क्रम याद रखिए, इसको वीडियो रोक कर एक बार माइंड में कहीं एडजस्ट कर लीजिए। पैसा जाता कहाँ है, सबसे अधिक बता दिया मैं कहाँ जाता है, सामाजिक सेवा पे खर्च होता है। फिर आपका कहाँ होता है, समान सेवा पे खर्च होता है। फिर आपका आर्थिक पे, फिर आपका जो है ना लोक ऋण पे, और कहाँ पे ऋण। हाँ, यहाँ देखिए सहायता ऋण में उसमें ना क्योंकि बहुत कम होता है, इसलिए कभी कभी इसको जीरो दिखा दिया जाए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 0.01%, ठीक ना। यहाँ पे एग्जैक्ट आपको चीज़ दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अब जो वित्त मंत्री जी का जो मेन बजट का भाषण था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं उसको था बताने की कोशिश कर। देखिए पहली बात ये है, उनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार का इकोनॉमी लगभग 3 गुना हो गया है। मतलब कि जो है 11-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपया था जो है आकार जीडीपी। अब देखिए 21-22 में लगभग इतना हो गया है। तो आप लगभग 3 गुना लगभग बढ़ा है। ये क्योंकि स्टेटमेंट पूछ देगा तो फिर क्या कीजिएगा वहाँ पे। बाकी जो है इसमें इस सब में डिस्कस कर दिया हूँ, बार बार नहीं करूँगा। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन किया हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है 12 में 43 पर 1,000 था, अभी जो घटकर 20 में 27 हो गया। जबकि नेशनल कितना है जो है ना 28 है, 20 की डेटा है, 20 का डेटा है, ठीक। मतलब कि नेशनल लेवल से शिशु मृत्यु दर कम हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, कुछ ऐसा स्कीम है जिसको केंद्र सरकार ने भी इसी तरह से उसको अपनाया है। जैसे कि हर घर नल योजना सरकार ने सितंबर 2016 में शुरू किया था, इसी को
केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन नाम दे दिया अगस्त, मतलब पूरे देश के लेवल पर अगस्त 2019 में। उसी तरीके से जीविका अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया था। इसी पर राष्ट्र ग्रामीण जीविका मिशन 2011 सरकार ने शुरू किया था, केंद्र सरकार ने। अभी उसी का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया था, राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन कहा गया, जो कि नवंबर 2015 में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री विद्युत समन योजना तथा हर घर बिजली सरकार ने लॉन्च किया था बिहार सरकार ने नवंबर 2016 में। उसी को केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना कर दिया है। जल जीवन हरियाली मिशन अक्टूबर सरकार ने अक्टूबर 2019 में शुरू किया था, और केंद्र सरकार इसी के तहत अमृत सरोवर योजना लॉन्च किया है कब, अप्रैल 2022 में। तो ये बजट में चीज़ें दिया गया, हो सकता है चीज़ें पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, बिहार सरकार जो राजकोषीय जो उत्तरदायित्व जो फिक्सल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट जो एक था 2022 के तहत एक पहला बजट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए सरकार ने क्या क्या कहा लक्ष्य। पहला देखिए, राजकोषीय घाटा को 3.0 के प्रतिशत अंदर रखना है। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना है, ठीक है ना। कुल बकाया ऋण राशि को सकल राजघरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना है, और 2023 में उच्चतर विकास दर प्राप्त करना है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जो बीपीएल परिवार जिसकी आय 60,000 से कम है, विवाह के समय कन्या के 5,000 रुपया डीबीटी के थ्रू दिया जाता है। ये बजट का भाषण है। बाकी मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत जो सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि जो दिया जाता है, जो कि यूपीएससी के लिए 1 लाख है, और आपका बीपीएससी के लिए कितना है, 50,000 है। ये तो आपको जानते ही होंगे। देन फिर जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हाँ, स्नातक वाले के लिए 50,000 मिलता है, ये याद रखिएगा। कई लोगों ने हमसे पूछा था कितना मिलता है इसमें। एग्ज़ाम के लिए लायक कुछ बातें हैं कि वर्ष 11-12 में चावल के लिए, वर्ष 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का मोटे अनाज के लिए, मक्का मोटे अनाज है, 16-17 में मक्का के लिए, फिर से 17-18 में गेहूं उत्पादन उत्पादकता के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को 5 कृषि कर्म पुरस्कार दिया गया है। बाकी जो जीआई टैग कतरनी चावल, जर्दालू, आम, शाही लीची, मगही, पान, मिथिला मखाना को दिया गया है। बाकी और भी है प्रोडक्ट में, इसको कितना कितना है, मैं कौन सा जीआई टैग में अपने टेलीग्राम पे पूरा लिस्ट शेयर किया हूँ, जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन अभी 22 में 184.86 लाख मिलियन टन था। तो पूछेगा। बाकी देखिए, बिहार की शेड्यूल में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। तो पहला तो 2008 में शुरू हुआ था, अभी तीसरा कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2023 को, और चौथा जो लागू है ये जो है ना 23-24 5 साल तक ही चलेगा, ठीक। चौथे कृषि रोडमैप में कुछ अलग कुछ प्रावधान, जैसे पहला बात तो इसमें कि दलहन और तिलहन पर ध्यान दिया जाएगा, पोषक अनाज पर ध्यान दिया जाएगा, विशेष कार्यक्रम पौधा संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, आधुनिक ड्रोन तकनीक से खेती किया जाएगा, जलवायु अनुकूल खेती पर ध्यान दिया जाएगा, बागवानी फसल को बढ़ावा दिया जाएगा, डाइवर्सिफाई फसल लगाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक ना। तो ये सब जो लेमन ग्रास की खेती, ऐसा कुछ प्रावधान है, और ऑर्गेनिक का जो खेती उस पर विस्तार किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ कृषि रोड में मैंने प्रावधान किया, स्टेटमेंट 1, 2, 3 पूछेगा तो वहाँ फंसने की जरूरत नहीं है, यहीं से सबको पढ़ के जाइए, ठीक। नेक्स्ट जो है कुंड घाट जलाशय योजना, कहाँ है, जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत बहुआर नदी पर। मतलब ये पूरा याद ही कर लीजिए, क्योंकि बड़ा अंदर घुस के बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। बाकी नदी जो परिणत है जो है एक योजना है कोसी मेची को जोड़ने का, ठीक। देन फिर जो है आपका उत्तर कोयल नहर प्रोजेक्ट औरंगाबाद गया जिले को से मतलब उसको फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आपको सौर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कजरा लखीसराय में और पीरपैंती भागलपुर में जो है ना आपका ताप विद्युत परियोजना हेतु अधिग्रहण किया गया है, पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया। मतलब इसमें हमें सोलर प्लांट ही लगाया जाएगा। इन दोनों से बैटरी स्टोरेज के लगभग 450 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। सुपौल में बीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तहत जो है ना एक फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की गई, ठीक। ये जो है ना केंद्र फॉर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा ऐसा कोई केंद्र है। मतलब इसमें नदी के विभिन्न जो भी मॉडल है कैसे तैयार किया जाएगा, इसके बारे में जो बाढ़ प्रबंधन कैसे हो, इसके बारे में चेक किया जाएगा। देन जो, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जो गया जी डैम जो बनाया गया है जो है ना गया के विष्णुपद मंदिर के पास फरू नदी में, इसमें एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि पूरा तो हो गया सितंबर 2022 में ही। इम्पोर्टेंट ये है कि केंद्रीय सिंचाई शक्ति मंडल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन पावर द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना और
फल्गु नदी पर बने रबर डैम को ये अवार्ड दिया है, CBIP अवार्ड 2022। ओके। गंगा में जो डॉल्फिन है इसको स्थानीय भाषा में सॉस भी कहते हैं। ये मैं कल सब जिक्र कर चुका हूँ। मीठे पानी में पाया जाता है। आईएनएस रेड सूची में इसको जो है ना विलुप्त होने के कगार पर इसको क्या माना गया है, इंडेंजर्ड माना गया है। ठीक। बाकी जो है ना पटना में इसका रिसर्च सेंटर है, लेकिन अभ्यारण्य कहाँ है, भागलपुर में, यहाँ पे दिखा हुआ है। 1990 में भागलपुर जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा को विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रय के रूप में घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और 2005-2009 को ही जो है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था। देन जो है आपका इसमें एक और डेटा है कि 19 में जो है ना एक सर्वे हुआ था। इसमें ये कहा गया कि बिहार राज्य में गांगे डॉल्फिन की संख्या जो है 1464 पाई गई, जो भारत के कुल का संख्या मतलब कुल डॉल्फिन की संख्या की आधी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए 2022 जब 2000 में झारखंड अलग हुआ तो हमारे राज्य का जो ग्रीन आवरण था वो 9% था। अभी 2022 में लाया गया था सरकार के द्वारा हरियाली मिशन। 19 में उसी का नाम हो गया क्या, जल जीवन हरियाली शुरू किया गया। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट चलते हैं आपका पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट प्रारंभ हुआ है। बिहार में अभी 17 इकाइयाँ निर्माणाधीन है। एक और चीज़ कि बरौनी में 450 करोड़ रुपये के निवेश से पूर्वी भारत के सबसे बड़े LPG बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। मुजफ्फरपुर पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के रोपवे का डेवलपमेंट किया जाता है। इसके तहत गया में प्रेतशिला पर्वत, गुंडेश्वरी, ब्रह्मयोगिनी पर्वत, तीनों पर्वत का नाम याद है, गया में है। जहानाबाद में बनावार पर्वत, ये याद रखिएगा। कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत, रोहतासगढ़ पर एक चीज़ किया जा रहा है। गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति भी स्थापित किया जा रहा है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट को गार्बेज फ्री सिटी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। ये जो है ना आपको केंद्र सरकार के द्वारा। बजट का डेटा कहता है कि राज्य की 76% आबादी किस कार्य में लगी हुई, कृषि कार्य में। 5 कृषि क्रम प्राप्त हुआ। अब देखिए इसी 2 लाइन से स्टेटमेंट बना के पूछ देगा। इस बार के बजट पर निम्न कथनों पर विचार करें, बस ये 2 देगा। नहीं पता होगा तो आप तुक्का लेंगे, गलत होगा। पता होगा तो सही मारेंगे। निगेटिव है वो मेथड देख लीजिए। 38 जिलों के 190 गाँव में जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक का प्रत्यक्षण, मतलब ये 38 जिलों में किया जा रहा है। ठीक ना। एक तो ध्यान, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, विकास करने के लिए कृषि अभियांत्रिक अभियान आरा में, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर में, कृषि व्यवसायिक प्रबंधन पटना में जो है स्थापना किया जा रहा है। चौथा कृषि रोडमैप 31 मार्च 2023 के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2023 से जो है ना अगले 5 साल के लिए जो है ना लागू सरकार ने कर दिया है। कृषि लोन में बता दें दलहन पर विशेष फोकस करने की बात किया जा रहा है। ठीक ना। इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत तरह का ना प्रावधान करने का बात है। यहीं से पूरा दलहन पे फोकस किया जाएगा, जलवायु वाला कृषि किया जाएगा, क्रॉप डाइवर्सिफाई करने का प्रावधान है। ठीक, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, शायद ऐसा आपको बार पूछ चुका है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत राज्य के सभी इतना पेक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित की जानी है। तो पूछा था शायद क्या कि कृषि संयंत्र बैंक किस योजना के तहत मुख्यमंत्री हरित कृषि फंड, देख लीजिएगा, शायद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जीविका योजना के तहत अभी 10.42 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुका है। इसके अंदर 1,28,00,000 से अधिक परिवार को जोड़ा जा चुका है। बहुत बड़ा एक समझिए कि क्रांति है हमारे बिहार में स्थित। अभी बिहार में जो है ना 19 नगर निगम है। लास्ट वाला सहरसा था, 28 नगर परिषद है, 154 नगर पंचायत है। डेटा याद रखिएगा, मैचिंग में पूछा जा सकता है। ये याद रखिएगा कि अभी प्राकृतिक वन लगभग 7,381 वर्ग किलोमीटर है। फिर जो है ना अभी लगभग जो है ना जो सर्वे 19 में 15% और लक्ष्य कितना है मेरा 17%। ये 15% जो है ना क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है बीपीएससी।
पश्चिम चंपारण के मंगुराहा प्रक्षेत्र में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया। कहाँ? पश्चिम चंपारण में। बाकी मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। हाँ, मुजफ्फरपुर और फतुहा में बेग क्लस्टर का निर्माण किया गया है, जीविका दीदी को इससे जोड़ा गया है। बाकी युवाओं में खादी की लोकप्रियता के लिए लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य खादी बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बाकी जो है कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों में दक्षता के निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का लॉन्च किया गया। कक्षा का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, कक्षा पूछ सकता है इस तरह से। बाकी शनिवार को बैकलिफ्ट दिवस मनाया जाता है। फिर बिहार भवन किलकारी जो है ना, बच्चों में कुछ अच्छा क्रिएशन के डेवलपमेंट के लिए 5 प्रमंडल पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में संचालित है। कितना? 8 से लेके 16 वर्ष के बच्चों के इस तरह गतिविधियां इसमें किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। उन्नयन बिहार के तहत जो राज्य में जो है ना स्मार्ट क्लास संचालित हो रहे हैं। ये 66 या 65 का क्वेश्चन है। बाकी इसमें जो है बहुत कुछ नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछेगा। बाकी मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, एक बार आप इसको। बाकी ई संजीवनी जो है ना एक ऐप है जिसके माध्यम से घर बैठे आपको डॉक्टर की सलाह चिकित्सा मिल सकता है। पटना के जयप्रभा अस्पताल में जो है ना PPP के तहत न जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है। ठीक, इसमें BPL कार्ड धारकों को 25% बेड जो है ना रिजर्व किया गया। तो ये भी आप, क्योंकि PPT मॉडल पर ऐसा तो हो ही सकता है, राज्य सरकार तो कुछ अपना कर सकती है आरक्षित सीट। एक कार्यक्रम है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 7 जिलों में है। तो सीमावर्ती जो 7 जिला है बिहार का, नेपाल के लगे बॉर्डर पे, वहाँ पे है। बिहार में अभी कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है। 54 मेगावाट की यहाँ पर उत्पादन हो रहा है बिजली। राज्य आपदा मोचन जो बल है इसका मुख्यालय बिहटा पटना में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 को लागू करने में बिहार देश का पहला राज्य है। राज्य में 1 फरवरी 2014 से योजना लागू है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इतना एरिया शहर ग्रामीण का ये कवर कर रहा है। तेलहड़ा, ये ध्यान रखिएगा, नालंदा जिला के में है। यहाँ पे उत्खनन पुरास्थल के समीप जो है ना ये खुदाई हो रहा है और पुरातत्व संग्रह तेलहड़ा नालंदा का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। ये भी पूछा। बाकी देखिए, महात्मा गांधी जो चंपारण सत्याग्रह के थे, मैंने 3 जगह, पहले मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जुड़े हुए थे, इसलिए जो है यहाँ पे इनके 3 जगह को जो है यहाँ पे चीज़ें बेहतर किया जा रहा है। ये भी पूछ चुका है। ये जो आपका जो वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक ना, जो है इतना को लागू है। इस योजना के माध्यम राज्य की संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाइन और पेपरलेस हो गया। यही लाइन पूछ दिया था, इसका मेन उद्देश्य क्या है। और 2 को वित्तीय वर्ष 23-24 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात की जा रही है। अभी राज्य में जो 6ठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं चाइल्ड बजट के बारे में। 23-24 कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको लगा वही बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ये 50-60 पेज का PDF है। सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, पहली बात ये कि 11 की गणना के अनुसार देश के लगभग 11% बच्चे कहाँ हैं? बिहार में रहता है। ये प्रतिशत याद रखिएगा। 0 से लेके 18 ईयर के बच्चे की भागीदारी 4.98 करोड़, जो कुल आबादी का 48% है। लड़के लड़कियां खैर नहीं है, लेकिन हाँ इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है, हाँ वही बताया ना, जो चाइल्ड बजट कब से आ रहा है? 13-14 से ही आ रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी पूछता है। देखिए, ये कुछ ना इंडेक्स है, जैसे कि टोटल गणना जनसंख्या दिया हुआ है। 0 से 6 साल, इसको याद रख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। फिर 0 से 18 में कितना है, इसको ध्यान रख सकते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग कर दिया गया है, महिला पुरुष। हाँ, ये बाल लिंग अनुपात 0 से 6 में देखिए, यहाँ पे इसको ध्यान रखिए। महिला पुरुष का यहाँ दिया हुआ, पुरुष में देखिए आपका ये इतना है 900 जो ना 35 है। फिर बाल लिंग अनुपात 0 से लेकर 18 तक, इसको याद रखिए, वीडियो पॉज कीजिए, याद कर लीजिए। शिशु मृत्यु दर तो अभी बता ही दिया, ठीक है। साक्षरता दर एग्जैक्ट याद रखिए, जैसे कि बिहार में महिला का इतना है, पुरुष का इतना है, क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा है, इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। देन फिर जो है
बाकी ये सब पूछता है। शिशु मृत्यु दर में बता ही दिया। ये वाला बाल मृत्यु दर में भी कमी आई है। 2015 में 12/1000 से 20 में 0.9/1000 हो गया है। अच्छी बात है ये भी। देखिए बाल बजट में देखिए लगातार जो है ना लगभग वृद्धि ही हो रहा है। यहाँ देखना आपका ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो पूछा जा सकता है कि बढ़ ही रहा है। यहाँ देखिए अगर जो है राज्य के बजट में बच्चों की हिस्सा देखिए, यहाँ भी लगभग बढ़ ही रहा है, ठीक ना। यहाँ थोड़ा कभी एक बार घटा, बाकी यहाँ देखिए ये बढ़ ही रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक लाइन ग्राफ है, देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना जो है, इसके तहत देखिए क्या है कि आपका कक्षा 1 से लेकर 2 तक बच्चे के लिए 400 रुपये, 3 से 5 तक के लिए 500 रुपये और 6 से 8 के लिए 700 रुपये जो है ना वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है। साइकिल के लिए जो है ना कितना रुपया दिया जाता है, 3000 रुपये अभी ये दिया जा रहा है। 9 से लेकर 12वीं तक बच्चों के पोशाक के लिए कितना, 1500 रुपये वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है, ठीक ना। ये सब ध्यान रखिएगा। जहाँ तक ग्रीन बजट की बात है 23-24 में, उसका भी कुछ डेटा देख लेते हैं जो कि इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए पहली बात तो ये जो चौथा ग्रीन बजट है इस साल का, कब से स्टार्ट हुआ है, 2020-21 से, एकदम यही डेटा याद रखिएगा। इसमें वही कि ग्रीन बजट दस्तावेज में पर्यावरण संबंधी नीति प्रक्रियाओं और इसके इम्प्लीमेंटेशन पर विशेष ध्यान जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा स्थानीय पर्यावरण लक्ष्यों प्रतिबद्धताओं के साथ ये सब करना। इसको एकदम यही लाइन याद रख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन से डायरेक्ट किया जा सकता है। बिहार में जो आयरन जो आयरन जहाँ कम है, देखिए जहाँ आयरन है पानी में, देखिए इतने ज़िले हैं: औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सिवान, सुपौल, पश्चिम चंपारण। आर्सेनिक देखिए इतने ज़िलों से प्रभावित है और फ्लोराइड से इतने ज़िले प्रभावित हैं। इसको बारे में देख लीजिए, ठीक ना। अगर पूछेगा कौन से ज़िले, क्योंकि कुछ ज़िला कॉमन भी है हर एक में, तो एक बार ना वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार याद रख सकते हैं। बाकी जो इसमें एग्ज़ाम के लायक डेटा है, एक यहाँ डेटा है कि जो संरक्षित क्षेत्रफल इतना तो खैर है ही, बिहार के पार्कों और आश्रयों सहित स्थलीय संरक्षित क्षेत्र हरियाणा, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना से अधिक है। जो पार्क और जो जितने भी आश्रयी क्षेत्र है वो 13 की संख्या में है, जैसे कि वाल्मीकि बाग रिजर्व है, उदयपुर वन्य अभ्यारण्य है, ये सब तो आपको पता ही होगा। इसको रजौली देख लीजिए नवादा में, फिर यहाँ देखिए इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है जो कुछ और जो पक्षी जो जहाँ पे आके शरण लेते हैं, कुकेश्वर दरभंगा, बरैला हाजीपुर, नागी डटकी जमुई, नटकी डैम जमुई, कांवर झील बेगूसराय, ये सब क्वेश्चन पूछ चुका। और देखिए यहाँ देखिए जो सरकार जो देखिए सोर्स कौन कौन सा यूज की, देख रहे हैं यहाँ पे सोर्स कितना खतरनाक टाइप का सोर्स ऑफिशियल है। देखिए टाइगर रिजर्व तो एक है, ये डेटा आप याद रख सकते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। समर्पित डॉल्फिन कितना है, एक है, कहाँ, विक्रमशिला गंगा फिर भागलपुर में है। बाघ देखिए बाघ की जनगणना भी लेटेस्ट के अनुसार 54 है, ठीक ना। लेकिन हाँ ये पिछले साल का 31 इसमें दिया है इस बुक में, ठीक, लेकिन अभी 54 हो गया। बाकी तेंदुआ का भी देखिए इसमें 98 है और गज की संख्या ये पिछले साल का डेटा है। लेकिन हाँ बाघ का इस बार गूगल सर्च एक बार कर लीजिएगा, टाइगर की संख्या कितनी है, शायद 54 है, एक बार सर्च कर लीजिएगा, ओके। फिर देखिए रामसर स्थल इंडिया जो बिहार का कौन सा है, कांवर झील 39 नंबर का था, 2022 में इसको घोषित किया गया। आर्द्र भूमि देखिए बिहार के कुल आर्द्र भूमि जो टोटल एरिया का लगभग 4.4% है। बाकी इसमें देखिए बहुत अच्छे से जितना आर्द्र भूमि का किसका एरिया सबसे ज़्यादा है वो देखिए यहाँ दिया हुआ है। देखिए सबसे हमें पहले भी बताया था, जब मैं बिहार का पेपर न्यूज़ पढ़ाता हूँ उसमें बताया था सबसे अधिक एरिया किसका है, कांवर ताल बेगूसराय का। फिर देखिए ताल बरैया वैशाली है, बदुआ बांका, कोलिया खाप बस्कर, सलाह चौर वैशाली, बैलासी बांका, सतरह चौर पूर्वी चंपारण, तिरलाना कटिहार, सरैया मानसिसबा पश्चिम। देखिए यहाँ मैचिंग पूछ सकते हैं, बहुत सारा यहाँ दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे देखिए 10 में कनाल झील नाम सुने हैं कभी, दरभंगा, पहटिया चौर वैशाली, परसा चौर कटिहार, नरसन चौर मुजफ्फरपुर, देवखल चौर समस्तीपुर, नगी जलाशय सुने होंगे जमुई में है, चौर मंगुराहा पूर्वी चंपारण, घोड़ घड़ैया चौर सिवान, सोयला चौर सिवान, कोटिया शरीफ मान
मतलब ये चौर मान जो जो दलदली या पानी वाला भूमि जो बिहार में पाया जाता है। गंगा प्रसाद बिल देखिए मुजफ्फर भागलपुर में है। पोवरा चौर वैशाली, ककारिया मान पूर्वी चंपारण, बोरिया चौर वैशाली में। देखिए बहुत फ्राम है, इसको आप एक बार पॉज करके देख लीजिए, मैचिंग में आपको काम आ जाए, क्योंकि ये सब किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, इमलाइस में बोल रहा हूँ, किसी बुक में, जैसे कि कंसार चौर कहाँ, दरभंगा में। ये सरकार का डेटा है ना, इसमें कोई मतलब कि गलत होने का चांस ही नहीं है। इस ग्रीन बजट में एक चीज़ और हमको देखने को मिला, जैसे देखिए बिहार जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, उसमें अगर आप पढ़िएगा तो जो टोटल जो आपका वन का जो आवरण है, फॉरेस्ट एरिया है, वो कितना है, 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। इस जो बजट ग्रीन बजट में कहा है, बिहार का जो वन आवरण देखिए 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो 19 के बाद 565 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। जबकि राज्य का जो हरित आवरण, जो ग्रीन आवरण जो पूरा का पूरा है, ये 13,896 वर्ग किलोमीटर पर दर्ज किया गया है। जबकि आप जो हाँ इतना दर्ज किया गया है, जिसमें आपका वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन दोनों एरिया शामिल है। लेकिन जब आप फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 देखिएगा तो वहाँ पे टोटल इतना दिखाया गया है, 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। तो ग्रीन बजट अगर कभी डेटा पूछे ग्रीन बजट के अकॉर्डिंग कितना है, हाँ देखिए अगर वन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में पूछेगा तो वही होगा, लेकिन अगर जहाँ ग्रीन बजट पूछ देगा तब आप इस डेटा को याद रख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए यह राज्य के कुल भू एरिया का 14 पॉइंट जो है 14.7% ग्रीन आवरण को दर्शाता है। उसी के साथ यहाँ देखिए लिखा गया है कि जिसका भारतीय वन सर्वे द्वारा उच्च क्षमता उपग्रही डेटा का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है, यहाँ पे चीज़ दिया गया, ठीक ना। राज्य के लगभग 3738 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत है, जिसमें 13 पार्क और अभ्यारण्य सेंचुरी है। इनमें 15 पक्षी सेंचुरी है, वर्ड सेंचुरी है, 1 टाइगर रिजर्व है, 1 आपका डॉल्फिन है अभ्यारण्य। राज्य के लगभग 4,03,209 हेक्टेयर समृद्ध विविधता वाली लगभग 21,998 जो आपका वेटलैंड है, ठीक ना, जिसमें 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली 37 वेटलैंड है। 2.25 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाली इतना वेटलैंड है, और इतना से अधिक वाला देखिए से मतलब कि कितना बड़ा वेटलैंड यहाँ पे बिहार में है। एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए कि राज्य इंडो गंगेटिक मैदानी क्षेत्र के मध्य अवस्थित है। ये एकदम लाइन याद रखिएगा, ऑप्शन देगा किसके बीच अवस्थित है, जिसका कुल एरिया तो आपको पता ही होगा, भौगोलिक एरिया टोटल इतना है, ये भी पता रखिए। तो 11 में राज्य की वार्षिक औसत वर्षा इतना मिलीमीटर था, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम 42.5 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था, ठीक। तो ये सारा का सारा जो भी था इसमें आपका बजट में, चाइल्ड बजट में, जनरल बजट में, और ये आपका इसमें ग्रीन बजट में डिस्कस कर दिया। बाकी और जितना भी स्कीम था मैं वो भी बताने का कोशिश किया। आगे आने वाले वीडियो में और भी जो चीज़ें होगा मैं वो डिस्कस करूँगा। बाकी इस वीडियो को देखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।